हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रिसेंटली मुझे अंशिका ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि कैन यू टेल मी अ ब्रीफ अबाउट एक्सपोजर ट्रायंगल। सो ये वीडियो एक्सपोजर ट्रायंगल के ऊपर है। मैं काफ़ी वर्कशॉप्स में, काफ़ी टॉक्स में ये बोलता हूँ कि इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ द एक्सपोजर ट्रायंगल एक्चुअली वर्क, सो यू कैन क्लिक anything. Believe me, it's true. I have tried it. I know that how the aperture, how the ISO, how the shutter speed affect in my photographs. So I can click anything. I have click flying birds, astro कर रहा हूँ, wedding shoot करी है, portraits click किए हैं, environmental portraits click किए हैं। जब portraits में डिटेल सही है फेस पे, तब क्या aperture यूज़ करना है, तब क्या shutter speed यूज़ करनी है। Everything I know because I know that how the exposure triangle works. So इस वीडियो को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि हाउ शटर स्पीड वर्क, व्हाट इज शटर स्पीड, हाउ अपर्चर वर्क, व्हाट इज अपर्चर एंड हाउ आईएसओ वर्क एंड व्हाट इज आईएसओ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ शटर स्पीड। एज़ वी ऑल नो कि हमारे कैमरा जब इमेज कैप्चर करता है उससे पहले वो हम जो लाइट है वो हमारे कैमरा के मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमें व्यू फाइंडर पे दिखती है या लाइव व्यू पे दिखती है। तो आपका जो वो मिरर है वो कितनी फास्ट वो ऊपर होके नीचे हो कि आपके कैमरा के सेंसर पे वो जो लाइट दिख रही है, जो आपको व्यू फाइंडर में शॉट दिख रहा है, फ्रेम दिख रहा है, उसको कैप्चर कर सके, उस स्पीड को हम शटर स्पीड कहते हैं। उसको 1 सेकेंड के टाइमिंग पे कैलकुलेट किया जाता है। 1 सेकेंड से नीचे होता है, 1 सेकंड से ऊपर होता है। कुछ शॉट्स में 1 सेकंड से ऊपर का एक्सपोजर चाहिए होता है, कुछ शॉट्स में आपको 1 सेकंड से ज़्यादा शॉट चाहिए होता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू विद अ फ्यू एग्जांपल्स कि कब आपको 1 सेकंड से ऊपर की शटर स्पीड चाहिए, फास्ट शटर स्पीड चाहिए, और किन किन शॉट्स में कैसे कैसे स्पीड चल सकती है, और 1 सेकंड से नीचे कौन कौन से शॉट्स हैं जो आप कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट 1/8000 या 1/4000। दैट मीन्स कि जो आपका 1 सेकंड है, जो आपकी घड़ी पे 1 सेकंड चलता है, टिक टिक टिक, उसका 8000 पार्ट या 4000 पार्ट पे आपका शटर जो है, जो आपका मिरर लगा है, वो ऊपर होके नीचे होगा, और सिर्फ उतनी ही देर की जितनी लाइट आपके सेंसर पे पड़नी है वही पड़ेगी। तो इस सिचुएशन पे आप मोस्टली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, या फिर आप मोस्टली अगर आप ऑटोमोबाइल शूट करने के शौकीन हैं, या फिर अगर आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी बहुत पसंद है, तो इन तरह के फोटोग्राफर्स इस टाइप की शटर स्पीड को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको फ्लाइंग बर्ड का शूट करना है तो आप 1 सेकंड पे शूट नहीं कर सकते, या फिर 1/200 पे भी शूट नहीं कर सकते, वरना उसके जो पंख हैं वो ब्लर आएंगे, मे बी उसकी आँख जो है वो थोड़ी ब्लर आए, और उसका पीछे वाला बैकग्राउंड जो है वो पैनिंग में आपको थोड़ा ब्लर दिखना शुरू हो, सॉफ्ट ब्लर में दिखना शुरू हो। तो उन चीज़ों को फ्रीज करने के लिए यू हैव टू शूट ऑन 1/2000, 1/4000, 1/8000। फरारी कार को अगर आप शूट कर रहे हो, सो वी ऑल नो कि फरारी जो है बहुत तेज़ चलती है, या फिर जेट आपके एयरप्लेन्स होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। तो उन चीज़ों को, उन सब्जेक्ट्स को फ्रीज करने के लिए यू नीड टू शूट ऑन 1/8000 या 1/4000 ऐसी शटर स्पीड। जब क्रिकेटर्स खेलते हैं, या फिर जब आपने हॉकी देखी होगी, फुटबॉल देखा होगा, तो दे आर वेरी फास्ट, दे आर रनिंग वेरी फास्ट। सो उनके एक्शंस को फ्रीज करने के लिए यू नीड अ फास्ट शटर स्पीड। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक व्हेन वी शूटिंग ऑन अ स्ट्रीट, तो स्ट्रीट पे अगर आप साइकिल चलाते हुए किसी बंदे को शूट कर रहे हैं, या अगर आप बाइक पे जाते हुए किसी बंदे को शूट कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, स्ट्रीट पे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी 1/500, 1/320, 1/250 ऐसी शटर स्पीड काम कर सकती हैं, क्योंकि उनकी मोशन इतनी ज़्यादा नहीं है। आप उससे ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, बट उससे ऊपर यूज़ करने में आपकी बाकी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करेंगी, आपको बाकी चीज़ों को भी चेंज करना पड़ेगा। वो हमारी एक्सपोजर ट्रायंगल के अंदर आती है। वहाँ पे आपका मेन जो एक्सपोजर ट्रायंगल है वो काम करता है कि अगर मैं जिस चीज़ को मैं 1/250 पे कैप्चर कर सकता हूँ, अगर उस चीज़ पे मैं 1/8000 यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे बाकी चीज़ों को साथ कैसे प्ले करना होगा, क्या करना होगा उनके साथ, वो एक्सपोजर ट्रायंगल मेन वर्क करता है वहाँ पे। सो अगर लेट्स सपोज अगर कोई चलता हुआ इंसान है रोड पे, या हल्का सा बच्चा खेल रहा है, अगर आपको उसको कैप्चर करना है, तो आप 1/200, 1/160 भी कैप्चर कर सकते हैं। सो ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस आपको मिलती हैं डे टू डे लाइफ में, जब आपके पास डे टाइम पे ऐसी लाइट अवेलेबल है जहाँ पे आपकी शटर स्पीड 1 सेकंड से ऊपर जा सकती है, तो वहाँ पे आपकी ये शटर स्पीड यूज़ होती है। सो नाउ
लेट्स टॉक अबाउट कि कहाँ पे आपको 1 सेकेंड से नीचे शटर स्पीड्स यूज़ करनी होती है। जनरली अगर आपको कार की ट्रेल्स शूट करना बहुत पसंद है, यू नो हम लोगों को लाइट ट्रेल्स बहुत पसंद होती है, जो ट्रैफिक की लाइट्स होती है ना उनको कैप्चर करना, तो वहाँ पे आपका शटर स्पीड ऑलमोस्ट लाइक 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड ऐसे जाता है, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, इट डिपेंड्स कि आपको कितनी लाइट स्ट्रिक्स चाहिए अपने शॉट के अंदर। तो मोस्टली 7 सेकेंड, 4 सेकेंड से स्टार्ट होती है जो मिनिमम, अगर मैं एक परफेक्ट शॉट के लिए मान के चलूँ तो 4 सेकेंड होती है, उसके बाद वो 30 सेकेंड उससे ऊपर भी जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आप फायरवर्क शूट करते हैं या लाइटनिंग शूट करते हैं जो आपके मानसून के वक्त होती है, तो वहाँ पे आपकी शटर स्पीड 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड ऐसे जाती है। अगर आपको स्टील वूल फोटोग्राफी करना पसंद है या लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करना पसंद है, तो वहाँ पे भी आपकी शटर स्पीड 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसे जाती है। सो इन चीज़ों का इफेक्ट आपकी दूसरी चीज़ों पे भी पड़ता है, लाइक अपर्चर और आईएसओ पे, उसको एक्सपोजर ट्रायंगल कहते हैं। अब अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी पसंद है, लाइक आई लव टू शूट मिल्की वे, मुझे स्टार ट्रेल्स बहुत पसंद है, तो वहाँ पे आपके शटर स्पीड 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसे जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशंस पे आपके जो शटर स्पीड है वो लॉन्ग जाते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपके डिफरेंट एक्सपोजर, आपके डिफरेंट एक्सपोजर आपका जो शटर स्पीड है वो सेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो शॉट है आपके कैमरा में कैप्चर होता है। सो दैट इज़ मेन वर्क ऑफ शटर स्पीड। कितनी देर के लिए आप अपने मिरर को अप करना चाहते हो, कितनी देर के लिए आप अपने शटर को खुला रखना चाहते हो कि लाइट उतनी देर तक आपके कैमरा पे कैप्चर हो। सो दैट इज़ ओनली वर्क ऑफ शटर स्पीड। सो ट्राई इट। कोशिश करिए, स्ट्रीट पे जाइए, ट्राई टू शूट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, भागते हुए लोगों को शूट करिए, साइकिल को शूट करिए, बाइक को शूट करिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट शटर स्पीड्स में आपका डिफरेंट जो सब्जेक्ट है वो कैसे ब्लर आता है, कैसे मोशन आती है, एंड एवरीथिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अपर्चर, व्हाट इज़ अपर्चर, हाउ अपर्चर वर्क, एंड उसी में वी विल टॉक अबाउट आईएसओ के व्हाट इज़ आईएसओ, क्योंकि आईएसओ ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, आईएसओ का काम सिर्फ थोड़ा सा होता है। अगर आपको अपर्चर एंड शटर स्पीड समझ आ गया, सो यू कैन क्लिक ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।